आज जो है ना स्टार्ट हुआ तुम लोग का रियल लीनियर प्रोग्रामिंग। तब से हम लोग सिर्फ अपना जो पुराना जो हथियार है उसको चोक कर रहे थे, तेज कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, अब दुश्मन से लड़ने में मजा आएगा। अब देखना जितना भी दुश्मन आएगा ना थोड़ा थोड़ा काटेगा तुम लोग उसको। ठीक है, अभी तक हथियार बता दिए, अब स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। ठीक है, कैसे चक्रव्यूह भेजना है। तो चलो लीनियर प्रोग्रामिंग जो अपना असली दुश्मन है उससे तुम लोग को क्या करते हैं, रूबरू कराते हैं, पहचान कराते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा हुआ, देखो क्या है। हम लोग आज बहुत चीज जानेंगे इसके बारे में। पहले लिखा हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग, या उसको प्लानिंग ही बोलते हैं। प्रोग्रामिंग हम लोग प्लानिंग ही बोलते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग या प्लानिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, बताए थे पिछले दिन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रैखिक। देखो लीनियर का मतलब रैखिक होता है, ये तो याद रहेगा। प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम प्लानिंग भी है। हिंदी में प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्रयोजन। प्रयोजन बोलते हैं ना, परियोजना, कार्य, प्रोजेक्ट, वर्क, प्लानिंग। तो प्रयोजनन, ठीक है, रैखिक प्रयोजनन। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखे, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग और प्लान ऑफ एक्शन टू ऑप्टिमाइज, यानी कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाए थे, कम संसाधन में अधिक फायदा, अधिक उत्पादन। यही, तो यहां पर वही चीज कह रहा है। यहां पर कह रहा है ऐसा मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी लीनियर फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन दिया गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। अधिक या तो अधिक करेंगे या कम करेंगे। मतलब यहां पर क्या हो सकता है कि तुमको कोई भी चीज को अधिक करना, मैक्सिमाइज करना, अधिक निकालना या कम करना। कहने का मतलब कि तुम्हारे पास संसाधन कम है, कम संसाधन में तुम कैसे अधिक फायदा कमाएगा। ठीक है, या फिर अधिक फायदा कमाने के लिए तुम कितना से कम संसाधन का इस्तेमाल करेगा, वही चीज कहता है यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग। ऐसा है तरीका है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है ना कम संसाधन में अधिक से अधिक फायदा कमाए या बढ़िया से बढ़िया चीज को हम लोग उत्पादित करें। अभी हो सकता है वो लग रहा होगा परिभाषा में कि क्या क्या बोल रहा है, अभी एग्जाम्पल देंगे ना उसके क्या समझ में आए कितना बढ़िया चीज है। देखो पहला उदाहरण एग्जाम्पल लो, एक गाय वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल शायद पहले भी किसी जगह दिए हैं कि एक गाय वाला है, तो वो डेली दूध निकालता है। तो क्या हुआ ना, डेली दूध निकालता है। बताए थे एक बार और एग्जांपल कि मान लो कि उसके घर में वो जो दूध वाला है वो 50 लोगों को दूध देता है। ठीक है, उसका पर डे उसके गाय से पूरा जितना भी खटाल में गाय है उससे दूध उसका निकल जाता है मान लो कि 20 लीटर। कितना घर में देता है? घर में कितना घर है? अच्छा 50 में देता है। हाँ, अच्छा 50 घर में देता था। ठीक है, 50 हाउस। ठीक है, 50 हाउस कितना, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, 20 नहीं लेंगे, थोड़ा अच्छा से लेगा। ठीक है, 60 ले लें, चलो 55 ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लिए बताएंगे। 55 लीटर दूध उसका पर डे होता है। ठीक है, पर डे उसका कितना, 55 लीटर दूध होता है उसका। तो क्या करता ना वो, क्या करता था वो 1-1 लीटर सबको दे देता था और 5 लीटर घर में खाता पीता था अपना। ठीक है, कुछ कारणवश क्या हुआ ना, कुछ कारणवश इसका क्या हो गया, दूध निकलना कम हो गया, दूध का जो प्रोडक्शन था उसका कम हो गया। गाय का कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर 1-2 गाय मर गई तो दूध उसका कम हो गया। तो क्या करेगा, उसके पास एक संकट आ गया। उसके पास लेस मिल्क, दूध कम है, डिमांड ज्यादा है, मांग तो उतना ही है ना, मांग तो 50 घर में देना है। तो क्या करेगा, अब पैसा भी चाहिए बेचारे को, पैसा का जरूरत है, घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, दवा वगैरह, बच्चे लोगों को पढ़ाना वगैरह। क्या करेगा, पानी मिला रोकना करेगा। हाँ, तो क्या है ना, यही तरीका एक तरह से, यही तरीका जो है ना क्या करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग करेगा, मतलब प्रयोजन करेगा, कुछ दिमाग लगाएगा, कुछ प्रोग्रामिंग करेगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हुआ। तो क्या करेगा ये, पानी मिलाएगा। क्या करेगा, हाँ सही बोला, पानी मिलाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो पानी मिला देगा। पानी मिलाने के बाद वो अपना पूर्ति कर देगा। मान लो पहले ही मान लो कि उस इतना था, अब जो है गाय मरने वगैरह के बाद जो है ना अच्छा हो रहा है। ठीक है, गाय मरने के बाद घट के कितना हो गया इसका दूध, चलो 30 हो गया था। ठीक है, तो क्या करेगा वो, पानी मिला के 25 या 20 लीटर, हाँ 20 लीटर या 22 लीटर पानी मिला के वो बेच देगा। तो क्या किया, ये कम से कम संसाधन में क्या किया, पूर्ति किया। तो ये एक तरीका है, ये इस तरह से
समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है। अब इसका रियल एग्जाम्पल लेते हैं, समझ गए? यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कहां होता है? कम संसाधन में अधिक से अधिक फायदा, या फिर अधिक से अधिक फायदा कमाने के लिए कम संसाधन का इस्तेमाल को हम लोग बोलते हैं क्या? एक तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक फर्नीचर डीलर है, मतलब फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार है, ठीक है, लकड़ी का टेबल कुर्सी बेचता है, ठीक है। इसके पास जो है ना 50,000 रुपया है खर्च करने के लिए। कितना? 50,000 रुपया खर्च करने के लिए। देखो ये जो है ओरिजिनल एग्जाम्पल दे रहे, कितना? 50,000 रुपया खर्च करने के लिए। और इसके पास उसका जो गोदाउन है या फिर उसका घर है जहां पर वो सामान रखता है दुकान में, मात्र 60 चीज कोई रख सकता है, 60 सामान कोई रख सकता है। समझ रहा है? इसका क्या सीमित है, क्या बोल रहा है इसका? हाँ, इसका जो सीमित क्या है, सीमा क्या है, मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, किसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। ये जो बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कितना 50,000 खर्च कर सकता है वो, और सामान रखने का कितना कैपेसिटी है? 60 है, ठीक है। एक कुर्सी का दाम 2500 रुपया है। 2500 रुपया है एक कुर्सी का दाम। कुर्सी है टेबल है ये? हाँ, टेबल का दाम, ठीक है। एक टेबल का दाम 2500 रुपया है और एक चेयर का दाम 500 रुपया, ठीक है। समझ रहा है? समझ रहा है इसको? ये कोई एग्जांपल समझेगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा अभी क्वेश्चन तुमको मिलेगा आगे, ठीक है। कितना खर्च करने का है उसके पास? 50,000। कितना है उसके पास जगह रखने का? 60 पीस। 2500 का एक टेबल आता है, 500 का एक चेयर आता है। कितना कितना लेगा? कितना लेगा मतलब कितना लेगा कि अधिक से अधिक उसको फायदा कमाए? मतलब ऐसे 30 को ये लेगा या फिर 20 को ये लेगा, ऐसा करके 30 को ये लेगा या फिर 40 को ये लेगा या 20 को ये लेगा, क्योंकि कितना लेना हम लोग को? 60 पीस ही लेना है ना। तो 30 ये लेगा या 40 ये लेगा या 20 लेगा, या ये 20 लेगा ये 40 लेगा, कैसा लेगा कि 50,000 होना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारा तुम क्या करना पड़ेगा, हर बार चेक करके देखेंगे, 40 20 20 40 30 40 करके देखेंगे, बहुत लंबा समझ आएगा। तो इसी तरह का दुविधा को हल करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे सामने आया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आगे मिलेगा, हल करके बताएंगे कि कितना टेबल लेगा, कितना चेयर लेगा, ठीक है। समझ गया? ये यहाँ पर काम समझिए ना, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ कर सकते हैं उस कॉम्बिनेशन। हाँ, उसी हद तक कुछ है, ठीक है। समझ गया ये एग्जाम्पल? तो यहाँ पर काम देता है। तो बेचारा पूछ रहा है कैसे खरीदा जाए, हम लोग इसका मदद करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसका इसका मदद करेंगे कि कैसे खरीदा, कितना लेगा, वो 20 को लेगा, 30 को लेगा, 40 को लेगा, कितना लेगा, ये कितना लेगा, ठीक है। और उसको ज्यादा फायदा भी चाहिए, दुकानदार है तो फायदा भी चाहिए, सब उसको मदद करेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद, ठीक है, इसका दुविधा को हल किया जाएगा। मिलते हैं इसके बाद में। तो देखो एलपी क्या है, समझ गया? समझ गया एलपी क्या है? हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसका डेफिनेशन भी बता दिया। कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और भी हम लोग जानेंगे आई कहाँ इस्तेमाल होता है। अब 1 2 जाने और भी जानेंगे हम लोग। कहाँ पर यूज होता है वो भी जानेंगे हम लोग, मतलब कहाँ पर यूज होता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट, फायदा अधिक करने के लिए और खरीद कर दाम है अपना दाम जो है कम करने के लिए, फायदा अधिक दाम कम करने के लिए। और साथ साथ क्या, लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। हमने पास कम संसाधन है, कम खर्च करना है, अधिक से अधिक फायदा कमाना है, तो क्या करना है हम लोग को? लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जो इस तरह का जो सवाल मिलता है ना, इस तरह का जो प्रॉब्लम मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। याद रखना, एलपी में जो क्वेश्चन मिलेगा ना, स्टेटमेंट में देखे कि हमारे पास 50,000 रुपया है, मेरे पास कैपेसिटी है 60 सामान रखने का, एक कुर्सी का दाम इतना है, दूसरे टेबल का दाम इतना है, तो बताओ हम अधिक फायदा कमाने के लिए कितना कुर्सी कितना टेबल खरीदें। इस तरह क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो चलो हम लोग जानेंगे कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन जानेंगे, इसका उपयोग, ठीक है, कहाँ इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहली बात, कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग पहले देख लिए। देखो क्या है ना, पहला एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? हाँ, मतलब जहां पर उत्पादन उद्योग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर इस्तेमाल होता है कहां पर? सप्लाई चेन ऑपरेशन। जैसे मान लो कि
हमारे पास एक वस्तु बना रहे हैं, मान लो हम एक पेन बना रहे हैं, एक पेंसिल बना रहे हैं, ठीक है, पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, तो मार्केट में इतना डिमांड है, हमारे पास बनाने का इतना कैपेसिटी है, कैसे पूर्ति करें, या फिर एगो पेन और एगो पेंसिल बनाने में कितना सामान लगेगा। तो ये सब चीज को मैनेज करने के लिए, चेक करने के लिए फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में जहां हम लोग उत्पादन करते हैं वहां पर इसका काम देता है। ठीक है, दिमाग में रखना, बहुत काम देगा सब। उसका फिर कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर इस्तेमाल होता है जो दुकान, बड़ा बड़ा मॉल वगैरह होता है ना, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितना सामान मंगाए, किस आधार पर मंगाए, कितना दाम वाला मंगाए कि हम लोग का अधिक से अधिक फायदा होगा, वो सब जगह काम देता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, फिर जो जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब सामान को डिलीवर करता है ना, तो उस जगह पर भी काम देता है। ये सब कि कितना सामान को हम लोग कहाँ डिलीवर करना है, किस रूट से डिलीवर करना है, ये सब जगह भी काम देता है। उसके बाद फिर देखो क्या है, उसका फिर कुछ जो मशीन लर्निंग जो होता है, कंप्यूटर साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा जब शेयर खरीदता है वहां पर काम देता है। स्पोर्ट खेल में भी काम देता है। खेल में कहाँ काम देता है, जो ग्राफ को दिखाता ना सर, हाँ, खेल में वहां काम देता है, कितना खिलाड़ी को किस हिसाब से खिलाना है, खिलाना है। ठीक है, उसके बाद फिर खिलाना कैसे है, उसका न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देता है कि अगर एक व्यक्ति जो है उसमें इतना न्यूट्रिएंट का जरूरत हो, जो कि आधार पे क्या है, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा कैलोरी क्या दे, किस मात्रा में उसका शरीर बढ़िया से ग्रोथ करे, ये सब भी सवाल हम लोग को मिलेगा। ठीक है, उसका स्टॉक मार्केट में ऐसा काम देता है। ये सब इस्तेमाल है लीनियर प्रोग्रामिंग का। कुछ थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लेते हैं इसका। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल जरूरत कब पड़ा था पता है, 1941 में पड़ा था। किस दौरान, 1941 क्या दौरान क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था सर, 1 हो रहा था। हाँ, 2 वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका जरूरत पड़ा। तो एक रसिया का मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था लियोनिड कैंट्रोविच, जिनका फोटो हम लोग यहाँ पर देखे थे। ठीक है, थंबनेल में भी देखे थे, स्टार्टिंग में देखे थे। क्या नाम था उनका, लियोनिड कैंट्रोविच। वो रसिया का मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने 1941 में इसका इस्तेमाल कैसे, कब बताया, जरूरत पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जो लड़ाई था उसमें जो खर्च करने के लिए, जो हम लोग खर्च करने के लिए कि हम लोग इससे क्या करें, अधिक से अधिक क्षति को कम करा जाए। दुश्मन जो हम लोग पे दुश्मन की सेना हम लोग पे हमला कर रही है, तो हम लोग कुछ क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति अपनाए कि अपना क्षति कम हो, दूसरे का नुकसान ज्यादा हो, अपना संसाधन कम खर्चा हो, अपना लोग कम लगे और दुश्मन को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाए। ठीक है, तो ये रणनीति का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने लियोनिड कैंट्रोविच ने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का बारे में कुछ बात किया और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया। स्टार्टिंग जो है उनके द्वारा किया। उसके बाद फिर उसी समय में है ना, ये तो रसिया का था, एक रसिया की तरफ से थे, हाँ रसिया, ठीक है, रूस इसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरी तरफ एक अमेरिका के भी इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था एफएल हिचकॉक। ठीक है, एफएल हिचकॉक, उनके द्वारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसी समय किया जा रहा था। ठीक है, तो वो लोग दोनों बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का कौन सा क्वेश्चन पे काम कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, वस्तु का आयात और निर्यात। हाँ, जैसे कि मान लो कि जंग का मैदान है, अगल बगल बहुत सारा मतलब जो हथियार का फैक्ट्री है, तो कौन सा फैक्ट्री को हम लोग किससे कितना सामान भेजे कि जल्दी पहुंच जाए और अधिक से अधिक फायदा हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। उसके 1945 में इंग्लिश के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था स्टिगलर। ठीक है, जी स्टिगलर, उनके द्वारा जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया गया ऑप्टिमल डाइट को लेकर, मतलब कि व्यक्ति को कितना मात्रा में विटामिन दे, कितना मात्रा में प्रोटीन दे, कितना मात्रा में मिनरल दे, हाँ, कितना मात्रा में वसा फैट दे, कितना मात्रा में दे उसका कि शरीर जो है बढ़िया रहे। तो ये कौन दिए थे, इंग्लिश के इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट, इनका नाम था जी स्टिगलर के द्वारा 1945 में। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को मिलेगा, समझ रहा है, देख रहा है कहाँ इस्तेमाल इसका होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1947 में अमेरिका के, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, इनका नाम था जीबी डैनजिग।
ठीक है, उन्होंने सिंपलेक्स मेथड दिया। बड़े बड़े जो क्वेश्चन जो होते हैं इसमें बहुत सारा जो डेटा रहेगा, अभी हम लोग 2-3 डेटा को लेकर ही काम करेंगे। जब बहुत सारा डेटा रहेगा, 6-7 डेटा रहेगा, उस समय कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए सिंपलेक्स मेथड दिया। ये सिंपलेक्स मेथड तुम लोग ग्रेजुएशन में जब पढ़ेगा उस समय, एलपी उस समय पढ़ेगा सिंपलेक्स मेथड। हम लोग अभी ये सिंपल मेथड जो दिया गया था उनके द्वारा, कौन जो हेडिंग में इनका फोटो देख रहे थे हम लोग, ठीक है, उन सब का देखेंगे। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री इनके बारे में, ठीक है, इतना ही, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा जान लो ताकि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम लोग चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन जो हम लोग का डेफिनेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन जो है, सबसे पहला जो टर्म जो हम लोग को जानना है वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इससे पहले ही बताया, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे तुमसे मांग किया जाए किसी चीज को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। कोई फंक्शन को बोलेगा क्या मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, क्या क्या बोलेगा, कोई फंक्शन को मैक्सिमाइज करो यानी कि अधिक कर दो या अधिक निकालो उसका, या न्यूनतम निकालो, अधिकतम निकालो या न्यूनतम निकालो कोई फंक्शन का, वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाएगा। उसमें तुमको ज्यादातर मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम क्या निकालने के लिए बोलेगा, अधिकतम मैक्सिमम क्या निकालने, क्या चीज का अधिकतम निकाला, प्रॉफिट, फायदा, अधिकतम फायदा करने के लिए बोलेगा, या फिर अधिकतम प्रोडक्शन करने के लिए बोलेगा। कोई फैक्ट्री होगा वो क्या चाहेगा कि अपने फैक्ट्री में अधिक से अधिक क्या हो, उत्पादित हो यानी प्रोडक्शन हो, या फिर अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मिनिमम क्या करने के लिए बोलेगा, कम करने के क्या बोलेगा, कॉस्ट, मतलब उसको बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसको कम करने के लिए बोलेगा, या फिर जो रिसोर्स जो है उसमें लगेगा, रिसोर्स जो लगेगा, सामान लगेगा, वो कम करने के लिए चाहेगा, ठीक है। कोई आदमी मान लो घर में खाना बना रहा है, तो बहुत सारा लोग आ गया घर में, मान लो पार्टी उर्टी कुछ दे दिया, तो आदमी क्या चाहेगा, जब पार्टी ऑर्गेनाइज किया क्या चाहेगा कि कम से कम आटा चावल दाल में अधिक से अधिक लोगों को खिला दें और अपना काम भी हो जाए, बढ़िया से बढ़िया खिला के चल जाए। तो वही हिसाब है कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक फायदा, ठीक है। तो मतलब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर z बराबर ax प्लस बी वाई के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब जिसको बोलेगा, जिस चीज को बोलेगा तुमको कि इसको मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, जिस फंक्शन को बोलेगा, ठीक है, जिस इक्वेशन को बोलेगा, जिस फंक्शन को बोलेगा, हमेशा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर इस तरह के फॉर्म में लिखा रहेगा। अभी तुमको बहुत सारा क्वेश्चन भेंट होगा, बोलेगा कि मैक्सिमाइज जेड एक्स 2x प्लस 3y, तो इसी को बोलेंगे, यही फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, याद रहेगा। सुनो, अभी कहीं भी अगर तुमको अभी मिलेगा जेड बराबर, आग बंद करके बोलना कि ये क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसके साथ में लिखा रहेगा मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, अकेला ही नहीं रहेगा, ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। वहां पर ये जो ए बी जो है ना, ये ए और बी है, यहाँ पर ए बी यानी एक्स के पहले जो रहता है और वाई के पहले जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव, हाँ सॉरी, हाँ। तो ये जो है ना ए और बी, तो क्या पता है कांस्टेंट है, अरे एक्स वाई क्या वेरिएबल है, तो ये जो है ना ये पूरा 2x प्लस 2y क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये लीनियर है, बताया था पिछले फर्स्ट क्लास में। लीनियर किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर कितना होगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसका फंक्शन में 1 है, ठीक है, सीधे बोलेंगे इसको क्या, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद उसके अलावा भी लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होता है, लेकिन हम लोग को अभी हम लोग को जो है इस क्लास में 12th में नहीं जानना है, ठीक है, उसको आगे जानेंगे, ठीक है। तो जेड बराबर जो रहता है तो क्या बोलते हैं, जेड बराबर समथिंग लिखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहां पर ए बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, यहां पर क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो वही बात कर रहा है कि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये तो पता चल गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स और वाई क्या है, तो कौन सा वेरिएबल है, इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ये डिसीजन वेरिएबल है। हम लोग को आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें बोलेगा कि बताओ कि कितना हम लोग को पेन बनाना है, कितना हम लोग को पेंसिल बनाना है, तो उस समय हम लोग पेन को एक्स मानेंगे और पेन को वाई मानेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि कितना टेबल बनाना है, कितना टेबल चेयर खरीदना है, तो टेबल को हम लोग एक्स मान लेंगे और चेयर को वाई मान लेंगे। तो वही जो एक्स वाई क्या है, एक तरह से डिसीजन, हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, जो मान निकलेगा हम लोग को वही क्या कहलाएगा, डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब हम लोग जान गए। अब देखो कुछ आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कांस्टेंट। कल भी बताए थे इसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में बताए थे ना। किसको बोलते हैं कांस्टेंट? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जितना भी इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी लिखा होता है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ, तो ये पूरा जो है ना, पूरा कहलाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट भले 3y कांस्टेंट है, अंतर है, कंफ्यूज नहीं करेगा, कांस्टेंट नहीं है। हाँ कांस्टेंट, हाँ ठीक है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो रहता ही है, ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का बात है, ठीक है। तो ये जो दिया जाता है ना, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। उसमें और भी रहता है, 4 को। कांस्टेंट में अंतर है ना। हाँ, कांस्टेंट और कांस्टेंट में अंतर है। कांस्टेंट या कांस्टेंट के अंदर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट नहीं हो सकता। देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, उसके अंदर कांस्टेंट है ना। मतलब बहुत सारा कांस्टेंट रहेगा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ ना, एक इक्वेशन जिसका इस्तेमाल करना है हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन में, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें इस्तेमाल करना है इन इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। यदि वहां x + 3y = 3 भी रहता तो उसको कांस्टेंट। हाँ, तब भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन है, इन इक्वेशन या इक्वेशन दोनों है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है ना, इस तरह से 4 इक्वेशन हम लोग देखा था पहले, 2 को बोल दिया हम लोग कांस्टेंट, ठीक है, वो सिंपल कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, वहां पर वो लोग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, सब में मिलेगा तुमको। अभी जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना ऑप्टिमाइजेशन का, लगभग सब में मिलेगा, लगभग सब में मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। अगर 4 को दिया हुआ है तुम्हारे पास कांस्टेंट, तो उसमें 2 को फिक्स है कि नॉन नेगेटिव कांस्टेंट ये होगा, अब बाकी 2 को हो सकता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, ये पॉजिटिव रहने का चांस है ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या पॉजिटिव है ना होगा। यहाँ ये बोल रहा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब आते हैं फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं, ठीक है। फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं? जब भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, दिख रहा है ये ग्राफ बना है, मान लो ये ग्राफ खिंचाया, ठीक है, ग्राफ खिंचाया, तो जितना भी कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट के द्वारा एक हम लोग लाइन खींचे, दूसरे कांस्टेंट के द्वारा ये लाइन खींचे, ये जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है इसके द्वारा खींचे, तो ये जो रीजन बनता है, कॉमन रीजन जो होता है ना, कॉमन रीजन, इसी को बोलते क्या? फिजिबल रीजन। यही जो रीजन जो बनता है दोनों में से उसी। हाँ, सब चारों कांस्टेंट का इस्तेमाल करके, जितना कांस्टेंट दिया हुआ सबका इस्तेमाल करके उसका जो कॉमन रीजन बनता है, ये बोलता है नीचे लेना है, ये बोलता है नीचे लेना है, ये बोलता है ये नीचे, ये बोलता है ऊपर, ये बोलता है ये, तो सब मिलाकर कॉमन क्या होता है? यही ना कॉमन होता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? फिजिबल रीजन। तो जो बाउंड्री लगता है, जो घेरा, जो छायांकित भाग जो होता है सबका कॉमन, उसी को बोलते हैं क्या? फिजिबल रीजन। अब क्या है ना, अब क्या है कि अब इस फिजिबल रीजन में ऐसा कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री पर होगा, ठीक है, ये बाउंड्री पर होगा, जो बाउंड्री पे होगा उसी को क्या बोलेंगे? बाउंड्री वाला पॉइंट जो होगा ना, यहाँ इसी को बोलेंगे फिजिबल पॉइंट। तो इसमें कितना कॉर्नर पॉइंट है? 1 2 3, ये सब कॉर्नर पॉइंट है। तो इस सब में कहीं भी एक पॉइंट लेगा ना, तो क्या होगा? क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। फिजिबल ऐसा पॉइंट क्या करेगा? जेड को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे फिजिबल। हाँ, इसका जो मान निकलेगा ना, अभी अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतना निकालने के बाद उसका मान रखेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन, इसको बेकार मिटा दिए, देखो। हाँ, तो ये कॉमन रीजन हुआ, सबका कॉमन रीजन हुआ, तो इसके अंदर का जितना पॉइंट है वो कहलाएगा फिजिबल रीजन। अब इसके बाहर का पॉइंट है, ये सब क्या कहलाएगा? इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिबल रीजन के अंदर, फिजिबल रीजन हुआ, फिजिबल रीजन के अंदर का पॉइंट जो है वो कहलाएगा फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाहर का पॉइंट क्या बोलेंगे? इनफिजिबल, ठीक है। फिजिबल रीजन के अंदर का पॉइंट को फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन के बाहर का पॉइंट को इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब क्या है, जो फिजिबल जो सॉल्यूशन आएगा, फिजिबल सॉल्यूशन आएगा ना, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे फिर से बनाते हैं वही चीज,
ऐसे हम लोग बनाए, ये तुम्हारा फिजिबल रीजन आया, ये आ गया फिजिबल रीजन, आ गया ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 4 को पॉइंट है, इसको क्या बोले? फिजिबल रीजन बोले। यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट है। ये सब पॉइंट को हम लोग जेड बराबर है भरे, मान लो यहाँ दिया हुआ x प्लस 3y, बोला मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। इसका मान लो निकला 3 4, इसका मान लो निकला 0 3, इसका मान लो निकला 0 0, इसका क्या निकलेगा? इसका निकलेगा 0 3, इसका निकलेगा मान लो 6 0, ठीक है। हम बोले मैक्सिमम किसमें हो सकता है? हाँ 3 और 4 वाला होगा। हाँ, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग भरेंगे, हम लोग मान लो वैल्यू करेंगे, पहले ए का चेक करेंगे। ए पे चेक किया तो ए पे कितना आएगा? ए पर चेक कीजिएगा तो 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9 आ गया। बी पे कितना आएगा? 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 3 15, ठीक है। सी पे कितना आएगा? 6 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 6 आएगा। और डी पे कितना आया? 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना हुआ? 0। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम किस पे आया? 15 पे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम सॉल्यूशन कहलाएगा। ये पॉइंट क्या बोलेंगे? मैक्सिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पूछता है मिनिमाइज तो क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कम बना लेते भाई, जाके कौन रहा था सबसे नीचे? 0 वाला। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वहाँ लिखल क्या रहता है? एट x बराबर क्या लिखल रहता है? अच्छा हाँ, तुमको लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना? 15 मैक्सिमम। हाँ, वही लिखना पड़ेगा। 15 इज मैक्सिमम एट 3 and 4, ठीक है। इसका मतलब क्या? 3 को खरीदना है कॉपी, 3 को कलम, वही तुम्हारा जो निकलेगा, ठीक है, डिसीजन वेरिएबल। हो गया यहाँ तक क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब एग्जाम पूछेगा नहीं, लेकिन क्या है, उसको हम लोग लिखने के दौरान कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और थ्योरम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये सब बता दिए, ठीक है। लेकिन इसको याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं, खाली दिमाग में रख लो, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ना डिफाइन फिजिबल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा 2 थ्योरम जानते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो ये सब जो होता है ना, जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा होता है, बताया जाता है, सब थोड़ा सा लगता है बोरिंग, ठीक है, सब थोड़ा लगता है क्या है, हाँ, लेकिन सब जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या विनीत? देखो क्या आर रीजन है, देखो बाकी काम मेरा है समझाने का। देखो कांस्टेंट दिया हुआ था, दिख रहा है, हम जो लिख रहे हैं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोलो, दिखाएंगे बढ़िया से। ये भी नहीं दिख रहा है, नहीं रे, नया मार्कर इस्तेमाल करेंगे। अब दिख रहा है बढ़िया से? हाँ, ये हम लोग ग्राफ खींचे, जितना भी तुमको दिया हुआ था ना कांस्टेंट, ठीक है, उससे हम लोग ग्राफ खींचे, तो हम लोग का फिजिबल रीजन ये आया, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन बोलते हैं। और दिया हुआ है जेड बराबर समथिंग दिया हुआ, मान लो जेड बराबर ax प्लस by दिया हुआ, ठीक है। यही जो रीजन है, यही रीजन, इसी को बोला आर। लेट आर बी द फिजिबल रीजन। और कैसा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसको क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। पढ़ा होगा, याद है 10वां क्लास में, या फिजिक्स अभी तुम लोग का मिलेगा 12th में भी, वहां पढ़ेगा। नहीं पढ़ा होगा उत्तल अवतल, हाँ, याद है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, याद है ना। हाँ, तो किसको बोलते हैं? कॉन्केव, कॉन्वेक्स। अच्छा रुक जा, ये क्या है? एक कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? उत्तल या अवतल है? उत्तल है। उत्तल है ये? अवतल है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें कुछ? क्या विनीत सही बोल रहा है लड़का लोग? अरे उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब अंदर हुआ। बोल तो रहा उठल, उत्तल उठल है, और क्या उठल है, दोनों तरफ उत्तल हो गया, ठीक है। ये क्या अवतल मतलब उसका उल्टा होगा, गड्ढा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और इसको केव। देखो इसमें क्या, ऐसे हिंदी में सिंपल है उठल उत्तल, ठीक है। इंग्लिश में क्या ऐसा केव। केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब शेर कहाँ रहता है? गुफा में। हाँ, तो केव का मतलब होता है गुफा, है।
तो गुफा किधर है बना हुआ, हल्का गुफा टाइप का, तो कॉनकेव वेक्स ये, तो क्या बोला, कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल। अच्छा इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे, इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं सर, हाँ मतलब उत्तर में आता सर, हाँ उत्तर अवतल है कि नहीं? एक तरह से बोले तो उठा हुआ कहीं लग गिर रहा है। हाँ ये बोल सकते हैं अवतल। अवतल, और ये उठा हुआ नहीं है, इसे उठा हुआ नहीं है। हाँ तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स है कि नहीं? ये जो है ये कॉन्वेक्स है कि नहीं? ये जो रीजन कॉन्वेक्स है कि नहीं? हाँ। और पॉलीगॉन किसको बोलता है? हिंदी में बोलिए तो किस याद होगा? अरे हिंदी में जैसे ऐसे त्रिभुज हुआ, 3 को भुजा होता है, चतुर्भुज होता है, बहुभुज। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, ठीक है, तो बहुभुज है, तो ग्राहक खींचने का क्या बहुभुज बन सकता है, जरूरी नहीं कि 4-5 कोई साइड रहेगा और अधिक सकता है। तो यही बोला कि जो रीजन क्या है, लेट आर विद द फिजिबल रीजन, ये रीजन को क्या आर मान लिया, ये पूरा क्या रीजन आर है, आर कैसा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, ठीक है, मतलब क्या उत्थल बहुभुज होगा, ठीक है। फ्रॉम फॉर एन एलपीपी, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग 4 को दिया हुआ था, उससे हम लोग बनाए, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का से ये होगा। और एक्स वाई दिया हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उस समय व्हेन जब जेड एज एन ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम बोलेगा या फिर मिनिमम बोलेगा, उस समय क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू, जो ऑप्टिमल वैल्यू जो होगा, इसका जो ऑप्टिमल वैल्यू कहां पर हो सकता है पता है, तो कहां चेक करना है, अंदर चेक करना है, सॉल्यूशन तो अंदर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, कहां चेक करना, कहां चेक करना, कहां पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बाहर में चेक करना पॉइंट। हाँ तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी, कहीं भी हो सकता है सॉल्यूशन, कहीं भी हो सकता है, तो कहां पर चेक करना, तो थ्योरम 1 बोलता है कि उतना दिमाग नहीं लगाना, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनेगा, तो कॉर्नर पॉइंट, ऐसा कॉर्नर पॉइंट कहां, एक तो ये कॉर्नर है, एक तो ये कॉर्नर है, एक तो ये कॉर्नर, एक तो ये कॉर्नर, यानी ए बी सी डी, याद है पिछला बार लिखाया था कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी, इसलिए लिखाया था कि यही पर चेक करना और कहीं चेक करना नहीं है, थ्योरम 1 यही बोलता है। हाँ क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? थ्योरम 1 क्या बोलता है कि किसी फिजिबल रीजन का ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहां लाई करेगा, उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, यानी वर्टेक्स पे लाई करेगा। यही तुम्हारा पहला थ्योरम था, चल रहा है, ठीक। अब देखो क्या सेकंड क्या बोलता है थ्योरम, सेकंड थ्योरम देख लो, दो थ्योरम है, पहला थ्योरम क्लियर हो गया, भूल जाना कल, तुम बहुत गलत समझ रहा था, चलो देखो हम समझाते हैं, देखो अमर, चलो देखो बाकी काम मेरा है समझाने का, बाद में देख लेना, घर में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोल रहा है, थ्योरम 2 बोल रहा है कि अगर मान लो फिजिबल रीजन है, वही फिजिबल रीजन कैसे बनता है बता चुके हैं, ये फिजिबल रीजन जो बना हम लोग का आर एस को मानते हैं, किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन जो ऑप्टिमम जो निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आर रीजन क्या अगर बाउंडेड है, चारों तरफ से क्या, चारों तरफ से बंधा हुआ, घिरा हुआ, बाउंडेड है, इस तरह से है, तब इसका दोनों हो सकता है, मैक्सिमम भी निकलेगा मिनिमम भी निकलेगा, ठीक है, देन दोनों होगा, क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, दोनों होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फिजिबल रीजन क्या हो गया, अगर ऐसा रहा, मान लो ये ऐसा रहा, ये क्या है, अनबाउंडेड है या अनबाउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से घिरा अनबाउंडेड है, या फिर ऐसे है मान लो, या फिर इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब इधर का बाउंड्री है, इधर का बाउंड्री ना है, तो क्या है, इस प्रकार से रहेगा, तो पक्का पता है तुमको इसमें दोनों निकलेगा, ठीक है, मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा जब बाउंडेड रहेगा तब। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हाँ इसमें जो मैक्सिमम निकलेगा, सिर्फ इसमें मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में
और मैं नॉट। हाँ अगर इस केस में, हाँ जब अनबाउंडेड रहेगा ना तो हो सकता है कि मैक्सिमम निकलेगा या फिर मिनिमम निकलेगा, दोनों एक निकलेगा, दोनों नहीं होगा इसमें, हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक। बाउंडेड होगा तो दोनों होगा, अनबाउंडेड होगा तो मिनिमम हो सकता है, मिनिमम नहीं हो सकता, कंफर्म पता नहीं हमको। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। हाँ सब बनाने पड़ता है क्या आपको? हाँ। अब देखो क्या है, एक चीज और बता देते हैं, अगर इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, पहले बता दे रहे हैं, आगे जानना है। अगर इस प्रकार से ग्राफ रहेगा ना तो इसका क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा, इसका बताओ। हमको लगता है मैक्सिमम इससे निकलेगा। क्या मैक्सिमम भी निकलना चाहिए, मैक्सिमम भी निकलेगा, मिनिमम तो नहीं। अच्छा रुको, ऐसे मान लो बताते हैं, एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, तुम यहां है, ठीक है, ये बोल दिया सीढ़ी चलते जाएगा, ठीक है, बोल दिया सीढ़ी ऊपर तक चलते जाएगा, पता नहीं कहां तक चलते जाएगा, तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि इसका ऊंचाई, हाँ तो क्या होगा इसका, तो इसका हम लोग ऊंचाई नहीं जांच पाएंगे, तो वैसे ही क्या, ये बोल दिया चलते जाएगा, तो हमको पता है कहां तक जाएगा इसका मैक्सिमम निकलेगा, क्या निकलेगा इसका। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाएगा, बनाने के बाद तुमको डिसाइड करना है, बाउंडेड है, ठीक है, दोनों निकल जाएगा, यहाँ अनबाउंडेड है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या मैक्सिमम नहीं निकलेगा, मिनिमम, इसका बोलो क्या सुनो, सर इसका मिनिमम मिलेगा, ये नीचे जा रहा है, मिनिमम निकलेगा इसका, मतलब कि कम निकलेगा, न्यूनतम मिनिमम निकलेगा इसका, नीचे जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमको पता है, नीचे जाइए यार, रुकेगा नहीं तो सर वहां रुकेगा। हाँ तो पता है कहाँ रुकेगा, तुमको बोला है कहाँ रुकेगा, मैक्सिमम इसका कुछ लिमिट रहता है ना, बोलते कि हाँ 10 मिनट के बाद रुक जाएगा, तो हाँ 10 मिनट पर चेक कर लेंगे, बोला ना, पता ना इसमें तब इसमें मैक्सिमम कब होगा सर? हाँ इसमें मिनिमम निकलेगा और इसमें मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, जब ग्राफ ऊपर खुला रहे, ऊपर खुला रहे तो क्या मिनिमम, जब नीचे खुला रहे तो मैक्सिमम। ठीक है, दिमाग में इतना ही रखना। ठीक है, अब तुम लोग जो है ना स्ट्रैटेजी जान गया, अब हम लोग जो है हमला करना शुरू करेंगे दुश्मन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेगा। ठीक है, प्रॉब्लम अगर अभी पाल के रखेगा तो लड़ाई में फिर दिक्कत आएगा, वहां पे फिर चोट घाट लग जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत है, वो युद्ध के मैदान में देखा जाएगा हम लोगों को। ठीक है, देखो क्या देखो क्या है ना, अब कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग बताने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉर्नर मेथड। ठीक है, एलटीपी सॉल्व करने का कॉर्नर मेथड। हाँ, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका क्या हिस्सा लेना नहीं मिलता है क्या? हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी का हाँ ये मिलता नहीं का ये ओके परिवार मुझे सच में तब से लाइन है आप चला रहे हैं, आप लिमिट ले रहे हैं। उसका कारण है जी, कारण है। हाँ देखो क्या है, अभी जो हम लोग सीखेंगे ना कॉर्नर मेथड सीखेंगे। कॉर्नर मेथड का आधा काम तुम लोगों को सिखा दिए हैं, थोड़ा सा काम बाकी, आधा है 60% सिखा दिए। हमको किसी को निकालना है। हाँ, अभी इसके बताने के बाद, एक क्वेश्चन बताने के बाद तुम लोग जो है ना अपना एग्जाम का जो पेपर है बनाना सीख जाएगा। ठीक है, यानी 12.1 शायद ना 12.1 बना लेगा पूरा, उम्मीद है बना लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कल से बताएंगे तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टॉपिक पहले बता चुके हैं। पहले क्या कर रहे हैं, देखो पहला पॉइंट है हम लोग का, पहला स्टेप है फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम and determine its corner point vertices either by inspection or by solving two equations by the line of intersecting at point। कह रहा है तुमको जो इक्वेशन दिया हुआ है, तुमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, तुमको जो कांस्टेंट दिया हुआ है, उससे क्या करना, एक ग्राफ ड्रॉ करना, उसका फिजिबल रीजन निकालना। जो बता चुके हैं तुम लोग को, बता चुके हैं ना फिजिबल रीजन निकालने, इस तरह से फिजिबल रीजन निकाल लेगा। पहला पॉइंट वही बोला। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल लेगा सबका, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन निकालने का क्या करेगा, कॉर्नर पॉइंट निकाले ए बी सी डी, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेगा। यहां पहला काम हो गया, पहला काम, पहला स्टेप यही है। पूरा जो कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट का इस्तेमाल करके चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जितना, उससे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिजिबल रीजन निकालना है, फिजिबल रीजन निकालने के बाद कॉर्नर पॉइंट देख लेना। कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालेगा,
इसका तो मिल जाएगा ऐसे ही, इसका मिल जाएगा ऐसे ही, इसका ये देखने से मिल जाएगा, लेकिन बी का तुमको निकालना होगा। बी का कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। निकाल लिया कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जितना भी कॉर्नर पॉइंट है ना सबको जेड में डाल के चेक करेगा। मतलब जी कहीं जीरो हाँ जो दिखाए थे, जैसे जीरो, इसका मान लो 0 4 हो गया, इसका 3 4 हो गया, इसका मान लो कि कितना हो गया 5 0 हो गया, इसका 0 0 हो गया। तो सारा पॉइंट कॉर्नर पॉइंट निकला ना, इस कॉर्नर पॉइंट को जेड जो जेड दिया रहेगा ना, हाँ कॉर्नर पॉइंट हमने कैसे तो उसमें एक्स और वाई वैल्यू जब सॉल्व करेगा ना, एग्जांपल बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जब ग्राफ ड्रा करेगा उसमें तुमको पता चलेगा नहीं कहां पे काट रहा है जी, ये कहां पे काट रहा है, ये कहां पे काट रहा है, तो वहां से पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पर हम लोग पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। पुट करके चेक करेंगे, अगर देखेंगे क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड होगा इस तरह से तो क्या होगा, होगा तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम दोनों होगा। अगर अनबाउंडेड होगा तो क्या होगा, उसका तो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम। हाँ अगर ग्राफ अगर ऊपर खुला रहेगा तो, मैक्सिमम ऊपर खुला रहेगा तो, मतलब अधिकतम ऊपर खुला है कहाँ जाएगा अधिकतम, वहां से मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा उसका। मैक्सिमम मतलब क्या होता है कम ना आदि मैक्सिमम मतलब अधिक, अधिकतम। ओ मिनी मतलब कम, कम। छोटा, न्यूनतम। बोलता है मिनी कंप्यूटर बोलता है ना। हाँ छोटा कंप्यूटर। हाँ लो उसी तरह से, ठीक है, क्लियर है। तो ये था स्ट्रेटेजी। अब चलो लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू। गोली सब रख लीजिए। हाँ अब लड़ाई शुरू, ठीक है। देख लो पहला दुश्मन, पहला दुश्मन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम बता देते हैं और उसके बाद फिर तुम लोग बना के लाएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी एलपीपी सॉल्व करना कैसे, ग्राफिकली सॉल्व करना। क्या दिया मैक्सिमम यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है इसमें, हाँ चलो विनीत बताएगा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हाँ हाँ ठीक, सोनू बताएगा इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर कांस्टेंट है कौन कौन सा, जेड में हाँ कौन कौन सा कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट। इस पूरा प्रॉब्लम में कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट। मतलब नीचे वाला था ये हाँ 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 बताए थे ना पिछले, ये कांस्टेंट का लाएगा, ये सब 4 कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो गिवन, हाँ कौन सा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कौन सा है, नॉन नेगेटिव होगा नीचे वाला दोनों। भाई नॉन नेगेटिव दोनों है, ठीक है। चलो गिवन, यहाँ क्या क्या दिया हुआ, गिवन x प्लस वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ इज जेड इक्वल टू क्या 4x प्लस वाई एंड कॉन्स्टेंट्स आर क्या क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसको इक्वेशन 1 बना लो। सेकंड क्या 3x प्लस वाई 90 को इसको 2 बना लो। फिर क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 3 बना लो, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको 4 बना लो। आप क्या करते हो, अब ये मिल गया, इससे हम लोग सबको क्या करें, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फॉर इक्वेशन क्या, फॉर इस लिखिए फॉर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ 1। तो 1 में क्या x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो x बाय 50 प्लस y बाय 50 इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 पॉइंट्स आर 50 0 एंड 0 50, ठीक है। अब किसके लिए करेंगे, अब फॉर दिक्कत हो गया, क्या विनीत दिक्कत होगा पूछेगा, हाँ कैसे निकाला ये जीरो कैसे बैठाया, दूसरा तरीका से निकाल लेगा, ठीक है अच्छी बात है। ये इंटरसेक्ट मेथड से बताया, वो उस दिन दोनों बताए थे, ठीक है। तो उससे निकालेगा, निकालना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ समझो ये छोटा लगा ऐसे नहीं बता रहे इससे, ठीक है। अब फॉर कॉरस्पॉन्डिंग क्या, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग
इक्वेशन ऑफ इन इक्वेशन 2, ठीक है 2 क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हाँ तो क्या हो जाएगा 3x बाय 90 प्लस वाई बाय 90 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया काट के 30, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आर 30 एंड 090। हाँ हो गया। अब ये इसका पॉइंट निकल गया, इसका तो पता है उधर होगा 0 के उधर, y के उधर होगा, ठीक है 0 के उधर होगा। अब इसका क्या करना, ग्राफ खींचना, ठीक है। नाउ ग्राफ एंड feasible region of the above inequations are, चलो यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इधर की जैसा थोड़ा सब पॉजिटिव है सर। सब पॉजिटिव है ना। हाँ तो अच्छा हम ले लिया हम लोग के लिए 10 का होती ले लीजिए, 10 का अंतराल में ले ले, ये x हो गया ये y। वायु 10 कर लिया। हाँ तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, चलो गिनती सीख रहे हैं 100, ठीक है 10 20, चलो हिंदी में 30 40 60 70। 80 90। हाँ चलो आज तो गिनती भी याद करा दिया तो ठीक है 10 का मल्टीपल वाला। विनीत अभी भी लिखता है गिनती सर। हाँ चलो अच्छा बात है, याद रखता है, भूलना नहीं चाहिए। चलो क्या है अब जो है ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग वहां पर लाइन खींचना है। पहला क्या है, पहला इक्वेशन क्या बोलो 50 0 0 15, कहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, मिला देंगे उसको। चलो इसको मैच कैसे होगा, डार्क लाइन डॉटेड लाइन कैसा होगा, सर सोनू बताएगा। हाँ सर मतलब डार्क लाइन डॉटेड लाइन, डार्क होगा क्योंकि सर ये दोनों में बराबर का चिन्ह है, मतलब डंडा दिया हुआ डार्क लाइन, और हाँ डार्क होगा। डंडा दिया हुआ डार्क लाइन, बस ये दिमाग रखना है, ठीक है। इसका नाम भी देना होगा हम लोग को, x प्लस वाई x प्लस वाई इज क्या लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन होगा सर 30 30 0 90, यानी 30 लेंगे अब पहले 30 0 यहाँ होगा, 30 पर और इसका 90 पर। यहाँ होगा, डाल देंगे। वाह इसमें भी डार्क होगा सर, डार्क ही होगा ना। बराबर का चिन्ह। पक्का ठीक। ठीक है दिख रहा है। हाँ सर, इसका नाम क्या है, इसका नाम जाके हो जाएगा 3x प्लस y। लेस देन Equal to 90। लेस देन इक्वल टू। अब देखो क्या ना, थोड़ा सा हम लोग को फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है तो बॉन्ड लिमिट इसका देखेंगे। पहला इक्वेशन क्या बोला, किधर, पहला इक्वेशन है ना, हाँ सर। क्या बोला इधर हम लोग को सेट करना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, दूसरा इक्वेशन भी अंदर बोलता है ना, हाँ सर, चेक करना होगा हम लोगों को क्या। अंदर चेक कर लीजिए, हाँ पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर चेक करेंगे ना। हाँ फॉर हाँ सर सही होगा। होगा चेक करना होगा हम लोग, ठीक है। फॉर फिजिबल रीजन एक ऐसे ट्रिक ही बताएंगे, लेकिन ट्रिक हमेशा काम नहीं करता। फॉर फिजिबल रीजन चेक CHECK, ठीक है। चेक 0 0, चेक एट 0 0, एट 0 0 इन इक्वेशन क्या 1, इक्वेशन 1 में क्या है, तो देखो आते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत था तुमको, क्या दिक्कत हुआ था, देखो कैसे ग्राना, देखो क्या सबसे पहले 50 0 0 पहला इक्वेशन के लिए, तो 50 0 एक पॉइंट हुआ ना, x पे 50 y पे 0, यही हो गया 0 50, मतलब यहां पे हो गया। ये दोनों लाइन को मिला दिए, ठीक है। ये लाइन जो है ना, पता है एक लाइन में 2 पॉइंट होता है बनाने के लिए, 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके लाइन में बना दिया, इसका नाम लिख दिया हमने। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन था 30 0 0 90, तो 30 0 यहाँ पर 30 0 डॉट कर दिया, 90 0 90 यहाँ डॉट कर दिया, अभी लाइन को मिला दिया, इसका नाम लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन है उसी का पॉइंट से यहाँ पर जो है लाइन बना ड्रॉ की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हम लोगों को कहाँ फिजिबल रीजन ठहर होगा, सोल्यूशन इधर लाई करेगा फिजिबल रीजन फिजिबल सोल्यूशन, या उधर लाई करेगा, या फिर इसमें इधर करेगा या इधर, वही चेक कर रहे हैं। तो पहले हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 0 + 0 लेस देन 50, क्या कर गया
0 लेस देन इक्वल टू 50 सेटिस्फाई कर गया ना? हाँ, तो it satisfy, therefore feasible region lie On the first column. बिलो, हाँ, बिलो द लाइन, जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखे बिलो द लाइन, मतलब क्या, लाइन के इधर रहेगा, मतलब एक्स का चेक किया, मतलब इधर रहेगा लाइन के, ठीक है ना। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं सर? ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, बिलो ऑन द क्वाड्रेंट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, हो गया। फिर अगेन चेक 0 0 फॉर या इन इक्वेशन, चेक 0 0 इन इक्वेशन 2 में चेक करो, 2 क्या, 3x लेस देन इक्वल टू 90, यानी 3 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 90, क्या हो गया, 0 लेस देन 90। मतलब इसमें भी क्या बोल रहा है, अगेन इट सेटिस्फाई, अगेन इट सेटिस्फाई, देयरफॉर फिजिबल रीजन क्या, फिजिबल रीजन लाइज बिलो, बोलो बिलो द लाइन, मतलब इधर का, ठीक है। चलो, ये बोल रहा है इधर, ये बोल रहा है इधर, और ये वाला जो क्या है, ये जो दो को दिया नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ये दोनों दिया, क्या बोलता है, x ग्रेटर देन y 0, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, x का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, मतलब क्या, 0 यही है x का मान, यानी सारा इधर होगा। y वाला बोल रहा है उधर, तो इधर होगा। तो फिर देखो, सीधा दिमाग में ये रखना कि अगर ये रहा, ये रहा, तो इधर पॉइंट कर देना, इधर पॉइंट कर देना, बस। नहीं रहेगा लेस देन, कभी नहीं रहेगा। नहीं। अगर मान लो रहा भी गया, देखो ये बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, x का मान 0 से छोटा होगा, ये 0 है यहां पे, x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर करेगा। बोला क्या, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहां होगा, तो इधर होगा, तो इधर सेट करना है, वही कर रहा है, ठीक है। ये अब देखो क्या ना, नेगेटिव हम स्थिर कर देंगे ना। हाँ, अगर नेगेटिव होगा, यहाँ क्या बोला, x नेगेटिव होगा, मतलब 0 से कम नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को तीर कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, 0 से बड़ा का मान x का मान 0 से बड़ा, मतलब क्या, पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ तीर कर देंगे, एरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या, यहां तो तुम लोग चेक करके यहां पर निकाले, एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, लेकिन सब जगह लागू नहीं होगा, सब जगह लागू नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्या किया हम लोग क्या बता रहे थे, एक ट्रिक बता रहे थे ना, ट्रिक बता ये रहे थे कि देखो किधर तीर होगा, उसका ट्रिक है, बिना चेक करे इक्वेशन को उठा के रखो, यहां पे रख दिया, तीर किधर बोल रहा है, उधर बोल रहा है, तो लाइन के उधर कर देगा, ठीक है। देखा, वो उसको लेस देन किधर है, उस साइड है, तो तीर उधर कर देगा। अगेन यहां पर क्या बोल रहा है, इक्वेशन में उधर कर दिया तीर। अब यहां देखो, इसमें क्या बोल रहा है, अगर मान लो हम लोग यहां पर लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किधर बोल रहा है, उधर करने का। फिर उसके बाद फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किधर बोल रहा है, ठीक है। एक ट्रिक से भी कर सकता है, लेकिन हमेशा ये लागू नहीं होगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, फिजिबल रीजन हमारा क्या हो गया, ये शेडेड हो गया, ये हो गया फिजिबल रीजन। इसको ए नाम दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक, तो है आंसर फिजिबल रीजन इज क्या, ए बी सी डी, वेयर कॉर्नर पॉइंट आर, क्या क्या, ए का मान, बोलो ए का मान क्या होगा, सबसे पूछेंगे, सुनो बोले बताएगा, ए का मान क्या, ए का मान क्या, ए का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट, ऐसे ना, हाँ कौन सही बोल, 50 0 नहीं होगा, एक्स पे कितना है, 0 एक्स पे 0 है ना, वाई पे ना 50 है, यहाँ दोनों ना है 50 0, ई ला पॉइंट है, ठीक है। क्या है 0 50, बी का मान
नहीं पता, बी का निकालना होगा, बी का निकालना होगा। कैसे पता है हम लोग को? अंदाजा कैसे बता देंगे? वो तो अंदाजा ना रहेगा, एक्चुअल पता है हम लोग को। बी का निकालना होगा। सी का बोलो, सी का बोलेगा विनीत, सी का बोलो, वहां ग्राफ में देख के बोलो, वहां उधर मत देखना, सी का वहां ग्राफ में देख के बोलो। हाँ ग्राफ में, हाँ 30 सही बोला, 30। डी का, डी का बोलो 0 ठीक है। हम लोग को बी का नहीं पता, बी निकालना पड़ेगा। फॉर कॉर्नर पॉइंट, अरे कॉर्नर पॉइंट क्या सी ना बी, बी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन, हाँ 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 सॉल्व करना। तो ये जो बी कैसे बना है, कौन कौन सा इक्वेशन काट के बना है? बी जो है कौन कौन सा लाइन से कट के बना है? सर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, यही दोनों लाइन ने काटा है, यही दोनों लाइन काट के बनाया बी। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वही इसका वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन बी का मान कैसे निकलेगा? ये दोनों को सॉल्व है। कहीं भी अगर आगे भी जाकर पिछले लाइन में कहीं मान लो कि ऐसा आ गया, तो अगर मान लो इसका नाम लाइन 1, इसका 2, इसका लाइन 3, इसका पॉइंट कैसे निकलेगा? कौन कौन सॉल्व करेगा? सुनो, 1 और 2 एक इसका निकालने के लिए विनीत, यहां पॉइंट, इधर पॉइंट निकालने के लिए कौन कौन सा इक्वेशन सॉल्व करेगा? हाँ ठीक है। तो वैसा ही यहां पर जो बी पॉइंट है कौन कौन काटा है? ये वाला लाइन, इसका नाम है ये, और ये वाला लाइन, इसका नाम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब पॉइंट निकलेगा। सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। क्या बोला? x प्लस वाई इक्वल टू 50। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, बोलो बोलो। जैसे ए है, ठीक ना? हाँ। ए की जगह पर 50 और 0 मिला है, ठीक? ए के जगह 50, हाँ हाँ 50 और 0 है। हाँ। और यहाँ जाके 50 जीरो मिला है एक्स एक्सिस पर, हाँ। वहाँ जाके आपका 0 और 50 है। हाँ। उस दोनों बीच का दूरी हम निकाल नहीं सकते, 20 पॉइंट पर वही बीच में का कर ले। यहाँ से यहाँ दूरी, हाँ। और यहाँ से यहाँ दूरी, पी पर कहाँ कैसे तुमको कैसे गधे के बीच में कटल है? आंख पे तुम विश्वास करेगा? आंख पे विश्वास नहीं करना मैथ में, ठीक है। और वो रीजन देना पड़ेगा। बीच में कैसे बीच में? साबित करो। बीच में देखने में लग रहा है, बीच में है नहीं है, बीच में मैथ में आंख पे विश्वास नहीं है, प्रूफ देना पड़ेगा तुमको, समझा? कुछ दिक्कत है क्या? देखो क्या, अब सॉल्व करें इसको। माइनस माइनस माइनस, वाई वाई कट गया, एक्स में माइनस 3x गया, कितना बचेगा? -2x। यहाँ पे 40, x का मान क्या हो गया? 20। देयरफॉर y का मान क्या होगा? पुट करो ये सब, y का मान क्या है? देयरफॉर 20 प्लस y, हाँ हाँ, y इक्वल टू 30। यहाँ लिख देना बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट सी, पॉइंट कितना बी निकला ना? पॉइंट बी का मान कितना हो गया? पॉइंट बी का मान 20 और 30, ठीक है। इतना कर लिया। अब छोड़ा इधर पिछले वाला मिटाते हैं। यहां तक क्लियर है? देखो इतना सारा सॉल्व करना। हाँ तो यहां तक हो गया हम लोग का। अब क्या है इसका जो लास्ट जो है इसका फाइनल जो पॉइंट है, पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ना, या मिनिमम वैल्यू। देखो क्या, हाँ तो क्या है ना, नाउ एट पॉइंट, क्या पहले ए पे चेक करेंगे। पॉइंट ए कितना है? ए का मान 0.50 एट पॉइंट ए 0.50। जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 50, कितना हो गया? 50, ठीक है। एट पॉइंट बी कितना निकाले हम लोग? 20, 30। जेड बराबर क्या होगा? 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 30, कितना होगा? 4 दूनी 8, 80 या 30 कितना होगा? 110 होगा ना। फिर उसी तरह से एट पॉइंट सी कितना है? 30, 0, ठीक है। जेड बराबर क्या होगा? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 30 प्लस 0, कितना होगा? 120। एट पॉइंट डी कितना है? 0 ना।
z बराबर क्या होगा 4x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो क्या पूछा हम लोग मैक्सिमाइज, तो हैंस मैक्सिमम कितना, हैंस मैक्सिमम इज मैक्सिमम कितना 120 इज एट कितना 0.30 इसको मत सुनना, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा ही सारा क्वेश्चन